नहीं गड़बड़ हो रहा है। Acha, so everyone is on mute now, and we are going to start our first session, um, which is जो education session होगा हमारा, and we try to be more regular with these sessions. तो आज का जो हमारा जो session है उसका जो हमारा topic है वो basically आपका शुगर स्पाइक जो है वो डायबिटीज में हाउ टू अवॉइड शुगर स्पाइक, व्हाट इज शुगर स्पाइक एंड सिंपल ईटिंग टिप्स फॉर डायबिटीज। ठीक है। अच्छा, इसका जो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आपका जो जो डायबिटीज का केयर और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है, ये उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जितना आपका शुगर जो है वो एक स्टडी उसमें जाएगा, ये स्पाइक्स जो होती है ना, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, ये आपका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को जो है ना वो बहुत कम कर देगा। अगर अगर आप इसके ऊपर जो है वो इसको गौर से सुनेगा, आप इसको समझिएगा कि किस क्या रीजन है और क्या चीज आप कर सकते हैं जो कि ये शुगर स्पाइक को अवॉइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका जो पहला चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो कि हम आज के टॉपिक में हम क्या क्या चीजों को कवर कर रहे हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक में हम करेंगे कि मॉर्निंग शुगर स्पाइक क्या होता है, ब्रेकफास्ट चॉइसेस जो है वो हेल्दी वो क्या होंगी हमारे पास, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए है, डायबिटीज प्लेट मेथड क्या होता है, और स्मार्ट कार्ब चॉइसेस क्या हैं, और स्नैक स्मार्टली आप कैसे स्नैक कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा फोकस जो है वो ये है कि हम कम से कम जो है वो अपना शुगर स्पाइक करें और बेसिकली एक स्टडी उसमें हमारी शुगर रहे। अच्छा, तो पहली चीज जो कि हमने देखना है वो ये है कि शुगर स्पाइक जो है वो क्या है। सो बेसिकली शुगर स्पाइक का मतलब है कि कोई चीज आपने खाया जो कि आपने शुगरी फूड है वो, या ये कि कार्ब्स आपने बहुत ज्यादा खा लिए, या आपने खाली कार्ब्स खा लिए, या आपने कोई मील को स्किप किया, तो होता यह है कि उसमें आपकी शुगर स्पाइक कर जाती है। जिन जिन लोगों के पास आपके पास सीजीएम है, जो कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है, क्योंकि उनको फौरन से अलर्ट आ जाती है कि शुगर हाई हो रहा है या शुगर लो हो रहा है। तो वो आपको पता चल जाता है कि जैसे आपने खाना कोई मील खाया आपको फौरन शुगर बहुत हाई चली जाती है, और फिर उसी तेजी से वो वापस भी आ जाती है। बिकॉज शुगर स्पाइक का होता ही यही है कि जितनी तेजी से हो जाती है उतनी तेजी से वापस आती है। एंड समटाइम्स जो है वो डायबिटीज में जो है इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज इतनी तेजी से वो वापस नहीं आती अपनी जगह के ऊपर। अच्छा, फिर हमने तो ये समझ आ गया कि हमारा शुगर स्पाइक का होता है कि एनी फूड जो कि आपका शुगर को एकदम से हाई कर देता है, वो आपका हाई ग्लाइसेमिक फूड होता है, और उसमें उसको हम शुगर स्पाइक उसको हम कहते हैं। अच्छा, इस इसके बाद हमारा जो है कि आ, एक प्लीज आप म्यूट कर लीजिएगा अपना फोन। हाँ, हमीदा कृष्णा, आप प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज जो कि मुझे बहुत ऑफन मेरे से सवाल होता है कि हमारी शुगर जो है वो सुबह के वक्त बहुत हाई होती है, और हमने कुछ खाया भी नहीं होता है और हमारी शुगर हाई होती है। तो ये बेसिकली जो है ना वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। आपकी बॉडी सुबह के वक्त जो है वो आपको प्रिपेयर करती है फॉर द मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम का मतलब होता है कि आपका काम का वो शुरू हो रहा है, चाहे वो आप काम बाहर जाकर कर रहे हैं चाहे आप घर में काम कर रहे हैं, बट बॉडी नीड्स टू प्रिपेयर यू कि वो जो कि आप फिजिकली मेंटली हर चीज़ में, इवन अगर आप अपना जो है वो फिजिकल कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हर चीज़ में आपकी एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, तो आपको की बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की। आपकी बॉडी क्या करती है, बिकॉज आपने कुछ खाया हुआ नहीं होता है। अब बॉडी जो है ना वो एक बड़े रिदम से चलती है, उसका एक मैकेनिज्म होता है जो कि वो सेल्फ में बहुत सारी चीजें कर लेती है। तो जब वो देखती है कि भाई आपने सुबह हो गई है अभी कुछ खाया नहीं है, मतलब ये इवन बिफोर मॉर्निंग टाइम, जो जो आप उठते हैं उससे पहले अर्ली मॉर्निंग में ये सारा कुछ हो रहा होता है। इनको पता होता है कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग में एकदम से आपने नहीं कुछ खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी जो है ना वो आपको प्रिपेयर करती है, वो आपका शुगर ब्रेक करती है फ्रॉम फ्रॉम योर लिवर से आपका बन जाता है शुगर। और जो ग्लाइकोजन स्टोर है जो कि आपका शुगर का स्टोरेज फॉर्म है, वो ब्रेक होकर आपकी ब्लड में शुगर आपको दे देती है। अच्छा, अब आपका जो है वो ये शुगर, तो ये रीजन हो गया कि ये आपका शुगर आपका है हाई, ये सब नॉर्मल में होता है।
इवन आपने कुछ नहीं खाया है, इवन अगर आपने उस रात से पहले बहुत अच्छी तरह से खा लिया, फिर भी सुबह शुगर आपका हाई होगा। तो द थिंग विद दैट इज कि अब आप ये जो है चॉइस जो आपको बनानी है कि आपने इसको किस तरह से जो है वो इसको मैनेज करना है, ये इम्पोर्टेंट है, जो आपके हाथ में है। जो बॉडी का अंदर ऑटोमेटिक चीज हो रही है वो आपके हाथ में नहीं है। तो यू कैन नॉट डू दैट कि बॉडी कम शुगर बनाए ज्यादा शुगर बनाए, दैट्स इट डिपेंड्स ऑन योर द बॉडी सिस्टम। अच्छा, अब आपने क्या करना है इसमें कि फिर आपको अवॉइड कैसे करना है, आपको मॉर्निंग शुगर स्पाइक को कैसे अवॉइड करना है। तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपने जो पहला आपने अपना खाना खाना है या ब्रेकफास्ट करना है, तो वो आपने अ, जो है कोई भी उसमें शुगरी चीज जो है वो नहीं लेनी चाहिए आपको। या आपने कॉफी, कोई किन्नों को होता है, चाय होता है या जूस होता है, ये वो सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना चाहिए। एनीथिंग शुगरी इज गोइंग टू इंक्रीज आपकी शुगर को और वो हाई कर देगा। आपको जो है वो प्रोटीन और फाइबर जो है वो आपको अपना लेना है। अभी हम ब्रेकफास्ट चॉइसेस में हम आगे जाएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बट बेसिकली जो फर्स्ट मील वो होगा वो आपका वो फाइबर और प्रोटीन में पर होना चाहिए है। आपने खाना स्लो खाना है और आपने जो है ना वो बेसिकली जो जो भी आप अपना खाएंगे खाना, उसको आपने चबा कर एंड स्लो खाना है, बिकॉज द ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग to help you with your managing your morning sugar spike। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपको क्या क्या चीज़ आप खा सकते हैं। तो जो आइडियली जिसको हम कहते हैं कि जो कि प्रोटीन चॉइस होनी चाहिए है वो एनी फॉर्म ऑफ एग आपने ले लिया, जो कि चाहे वो बॉइल्ड हो, वेजिटेबल्स के साथ हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज उसके साथ आपको पूरा फाइबर भी जो है वो मिल रहा होता है। तो आपने अपना वेजी ऑमलेट लिया, आपने आपने जो है वो ओट मील जो है वो आप नट्स और सीड्स के साथ ले सकते हैं, बिकॉज देखिए ओट मील जो है इन इट सेल्फ इज अ कार्ब, बट इट हैज वेरी हाई फाइबर। तो इसलिए ओट मील इज अ गुड चॉइस। लेकिन उसके साथ भी आपने उसमें ऐड करना है प्रोटीन को। प्रोटीन की चॉइसेस उसमें हो सकती हैं कि आपने इसमें नट्स ऐड कर दिए, और इसके अलावा आपने उसमें बटर, नट बटर आपने डाल दिया, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा वो है। या ग्रीक योगर्ट, एवोकाडो, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्दी चॉइसेस में आ जाती हैं। अब जब आपका जो लोकल वाला है वो उसमें आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी मतलब मुझसे ज़्यादा आप लोगों को जानते होंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की हैं। मूंग दाल चिला है, चीला या जो भी आप उसको कहते हैं, सागीना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो दीज आर ऑल वेरी गुड चॉइसेस। द वन चॉइस दैट आई फील दैट यू ऑलवेज यूज, जो कि हमारा जैसे रोटी और अंडा रोटी, या कोई भी होल व्हीट की आपने वो बनाया अंडे के साथ, इट्स अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट चॉइस। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो आ जाता है ब्रेकफास्ट फूड दैट कॉजेज स्पाइक। तो अब आपको ये बेसिकली ये चीज़ों को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। और ये शुगरी सीरियल जो है, जो भी किसी भी फॉर्म का शुगरी सीरियल हो, चाहे वो सीरियल आपको कह रहा है कि ये हार्ट हेल्दी है, या ये कह रहा है कि इसमें बहुत हाई प्रोटीन है, फाइबर है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उसका जो शुगर कंटेंट स्टिल उनका हाई होता होगा है, और एंड इट इज प्रोसेस्ड अगेन। हम जो है वो ज़्यादा बात करते हैं कि हमें होल फूड के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए है, नॉट पैकेट फूड, बिकॉज उसमें जो है वो ठीक है वो एडिट कर देते हैं, लेकिन उसका जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाती है, एंड वो फिर और भी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो हमें बॉक्स का जो भी चीज़ है, चाहे वो हाई प्रोटीन का बोल दें, प्रोटीन बार्स का बोल दें, लेकिन उनमें शुगर बहुत हाई होती है। अच्छा, फिर आपका वाइट ब्रेड और टोस्ट को जो है वो हम इसको अवॉइड करें, और उसका हमने ऑल्टरनेटिव हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी किया है कि सावरडो ब्रेड, एंड ऑल्सो जो जो आपके स्प्राउटेड ब्रेड्स हैं वो भी आपका होता है। नहीं तो आपका लाइक बेस्ट अगेन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी, बेसन की रोटी है, या ज्वार की रोटी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं बहुत।
पैनकेक, वॉफल, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो कि इसको अवॉइड करना है। अच्छा, फिर आपका जो नेक्स्ट आपका जो वो आता है वो ये है कि आप को अपने खाने के बीच में गैप थोड़ा सा डालना है। जैसे कि अगर आपने, पहली बात तो ये है कि आप लोग अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप नहीं करना है। ये आगे जाकर फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगी, पर ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। जैसे जब आप अच्छा ब्रेकफास्ट लेंगे जिसमें कि प्रोटीन, कार्ब, वो हेल्दी फैट और फाइबर होगा, तो आपको वैसे भी भूख जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगी। भूख हमें उस वक्त ज़्यादा लगती है जब हम प्योर कार्ब खा रहे होते हैं। तो प्योर कार्ब खाने से हमारा नुकसान ये होता है कि एक तो भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है और हमें शुगर क्रेविंग बढ़ जाती है हमारी। तो ये जितना जितना आप उसको कम करते जाएंगे, आपकी शुगर क्रेविंग कम होगी, आपका जो मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, और आपका जो मोर फोकस्ड, मोर एनर्जी वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके साथ आपने जो है ना वो बेसिकली अपना मील में जो है वो बेसिकली थोड़ा गैप देना है। जैसे कि आपने सुबह खाया, लेट्स से आपने 9 बजे खाया, तो आपने फिर 12 से 1 के दरमियान आपने अपना खाना खा लिया। अगेन, जितना प्रोटीन उसमें आपको दिया है 20 to 30 ग्राम्स पर मील, और फाइबर है, तो जब आप वो खाएंगे तो आपको भूख वैसे भी कम लगेगी। उसके बाद फिर आपने रात को खाना खाया। रात को अक्सर आप लोग कहते हैं कि उसके नहीं लेती, लेकिन ये कि उसमें चाहे वो पोर्शन साइज कम हो, लेकिन खाने में वही वाली चीजें हो, प्रोटीन, फाइबर, एंड वो खाली जो है वो प्योर कार्ब का कोई चीज आप नहीं खाएंगे, नोइंग कि अच्छा हम थोड़ा रात के बाद कम खाना है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप एक प्रॉपर मील लें विद पोर्शन कंट्रोल, 3 टाइम, और एक बीच में स्नैक ले लिया आपने। अगेन, इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड है, क्योंकि हर एक के उसमें नहीं है। कुछ लोगों का शुगर जो है वो सही से जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ होता है। तो आपको इंडिविजुअल जो है वो आपको अपनी बॉडी को देखना है कि आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से जो है वो रिएक्ट करती है। तो आपने, मतलब यू डोंट वांट टू डू दिस कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएं और आपने इतना लंबा गैप कर दिया, बिकॉज क्योंकि आपने कभी मॉनिटर नहीं कर रहे ना कि कितना प्रोटीन खा रहे हैं। अब आपने इनफ प्रोटीन तो नहीं खाया एक मील में, और आपने एक लंबा गैप दे दिया बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड लंच, और फिर बीच में आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने प्रोटीन की मकदार आपने अच्छी खाई है, उसमें फाइबर आपने अच्छा खाया है, और आपकी ब्लड शुगर जो है वो आपको उसका पता है कि वो स्टेबल है। तो उसमें फिर आपने गैप जो है वो इस तरह से देना है ताकि बार बार आपका इंसुलिन लेवल जो है वो स्पाइक ना करे। अच्छा, वाटर ड्रिंकिंग का जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, इसमें भी मैं आपको इस स्लाइड में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका डायबिटीज प्लेट मेथड आपका है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने एक 9 इंच की प्लेट लेनी है। 9 इंच की प्लेट जो है वो थोड़ी आपकी जो रेगुलर बड़ी प्लेट होती है उससे थोड़ी छोटी होती है, एंड इट्स बेटर बिकॉज आपका पोर्शन कंट्रोल इसमें बेहतर होता है। अगर आप रेगुलर प्लेट में पोर्शन कंट्रोल आप कर रहे होते हैं तो उसमें फिर ऑफ कोर्स द पोर्शन इज मच लार्जर। सो आपने 9 इंच की प्लेट लेनी है, उसका आधा जो है वो आपका, यहाँ पर आपको जो वेजिटेबल नज़र आ रहा है, हाफ साइड वेजिटेबल। तो ये जो हाफ साइड वेजिटेबल है, इसमें मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको बताऊं कि इट कैन बी आपका सैलेड हो सकता है, इट कैन बी योर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हो सकती हैं। अच्छा, आपका, क्योंकि कुछ लोगों को कच्चा सैलेड नहीं पसंद होता है, और उनको, लेकिन जो आप सब्जी खुद बना रहे होते हैं, जो कि आपकी जो कहना चाहिए हमारा ट्रेडिशनल सब्जियां हैं, उसमें वो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। आई मीन उसमें जो बेसिकली वो हाई हीट के ऊपर वो ज़ाया हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि स्टर फ्राई हल्का सा उसको आप ऑलिव ऑयल और उसमें फ्राई करें, एंड देन आपका जो है वो स्टर फ्राई वेजिटेबल जो है वो हो जाता है आपका। एंड देन आपका ये वाला हिस्सा जो है, एक चौथाई हिस्सा जिसको कहते हैं कि प्रोटीन है, और इसमें जो है वो बेसिकली कोई भी फिश है, एग है, चिकन है, आप वो प्रोटीन ले लें। और इसमें जो है ना वो बेसिकली इस सैलेड में भी आप जो है वो कुछ हिस्सा प्रोटीन का ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कॉटेज चीज़ है, उसमें प्रोटीन होता है। अगर आप उसमें नट्स डाल दें,
वो भी, उसमें भी पार्टली प्रोटीन और फैट होता है। फिर आपने इसमें ड्रेसिंग डाली तो वो उसमें हेल्दी फैट आ जाता है। सो बेसिकली आप ये सारी चीजें इस सैलेड के पोर्शन में भी डाल सकते हैं। फिर आपका जो एक चौथाई हिस्सा जो है, ये आपका कार्ब का होता है। अब कार्ब की चॉइसेस भी अगेन हम आगे जाकर देखेंगे कि स्मार्ट कार्ब चॉइसेस क्या होती हैं, लेकिन बेसिकली इसमें आपका रोटी चावल, आपका बेक पोटैटो, या जो भी आप और इसमें चीज़ ले रही होती हैं वो आपके कार्ब में आ जाती हैं। और वाटर का इंटेक जो है वो आपका पानी का इंटेक बहुत आपका एक अच्छा होना चाहिए, स्पेशली जो आजकल गर्मी का मौसम है इसमें तो आप ज़्यादा आपको ख्याल करना चाहिए है। एक आइडियली ये है कि एक वाटर बॉटल को साथ रखें, तो ये ना हो कि बार बार उठने की वजह से फिर आप उसको पिए ही ना। तो कभी कभी क्योंकि होता है कि पानी जो होता है ना पीने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आती क्यों हो रहा है, जैसे कि एकदम से चक्कर आ रहा है या ये कि थकावट महसूस हो रही है। तो समटाइम्स ये बिकॉज हमारे पानी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं समटाइम्स। अगेन नॉट ऑल द टाइम बट समटाइम्स। सो मेक श्योर कि आपका पानी का इंटेक जो है वो अच्छा हो। और यू आर ऑल्सो एक्टिव। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिविटी इन जस्ट अ बिट। एंड अच्छा, इसके बाद आपका ये प्लेट मेथड आपको सब समझ आ गया हुआ है। आई होप कि ये इट विल हेल्प, बिकॉज इसमें फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मुझे कितने ग्राम्स ये खाना है, कितने ग्राम्स। आप बस एक प्लेट लें, उसमें आपने डिवाइड किया, आपने थोड़ा सा आई बॉल कर कर और उसको ये देख लिया कि हाँ ये सही है, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से। एंड अगर समटाइम जैसे कि आपने इनफ नहीं है तो आपने कोई प्रोटीन सप्लीमेंट आपने ले लिया, तो वो आपने ऐड कर दिया। तो ये बेसिकली इस स्लाइड में हमने देखा कि ये आपकी हेल्दी प्रोटीन चॉइसेस हैं, जिसमें चिकन है, फिश है, एग है, बीन्स एंड लेंटिल्स हैं, टोफू है, ग्रीक योगर्ट है, और भी बहुत सारी हैं। लेकिन ये जो एक रेगुलर जो कि हम आम तौर पर हम यूज़ करते हैं वो है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को जो है वो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को दूं कि जब हम अपना रेगुलर चिकन का सालन बनाते हैं, तो आपने कहा कि हाँ जैसे अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा आपने लंच में क्या खाया, आपने कहा चिकन सालन खाया है और रोटी के साथ खाया है। अच्छा, अब क्या होता ये है कि जैसे कि आपने चिकन सालन बनाया ना, तो चिकन सालन में जो बोटी का साइज होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। एंड यूजुअली जो है वो हम मैंने देखा कि ज़्यादातर जब हम यू नो लाइक एज करते जाते हैं, तो वो थोड़ा 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 वैसे ही हमारा जो है वो दिल कम होता जाता है, तो हमारा पोर्शन वो छोटा पीस जो है वो कर रहे होते हैं। तो वो जो है दैट चिकन साइज वो आपकी जो नीड्स हैं उसके लिए पूरा नहीं होता है। सो यू स्टिल हैव टू सब्स्टिट्यूट, लाइक कहना चाहिए अगर आप चिकन सालन ले रहे हैं विद स्मॉल चिकन पीस, तो आपने एक शामी कबाब या कोई भी किसी का कबाब आपने कर लिया, या ये कि आपने अपने वो सैलड में जो है वो बॉइल्ड एग डाल दिए। तो ये आपका जो है वो तकरीबन जो आपकी एक मिनिमम हम कहते हैं कि 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर मील लें, तो वो आपके लिए जो है वो होता है होगा। और जैसे अपने लेंटिल है या दालें हैं, जो भी आपने इनका सूप बना लिया या कुछ, तो ये आपके लिए एक प्रोटीन सोर्स होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारा ये है कि कार्ब चॉइसेस क्या हैं। और कार्ब चॉइसेस आई थिंक आप लोगों को, काफ़ी लोगों को खुद काफ़ी पता भी होगा। और जो हमारा ये जो होल ग्रेन जो है वो सारी होल ग्रेन से बनी हुई चीज़ें, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी कार्ब चॉइस हैं, जिसमें कि मल्टीग्रेन भी आ जाती हैं, जिसमें मल्टीग्रेन आटा भी आ जाता है। तो एनीथिंग विच इज़ नॉट वाइट फ्लावर, anything which is not bleached and all those things जो कि आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसको अवॉइड करें। फिर ये जो आपकी बीन्स एंड लेंटिल्स हैं, again these are very good sources, especially the chickpeas and all those kidney beans and things. The only thing is that these choices do not provide you with the complete protein, तो उसको हमें जो है ना वो किसी ना किसी और सोर्स के साथ पेयर करना होता है। बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका दाल जो है वो एक अच्छा आपका कॉम्बिनेशन है। स्टार्ची वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, ये इसमें जो होता है ना वो बेसिकली स्वीट पोटैटो का पोर्शन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। इट इज़ वेरी गुड, बट अगेन पोर्शन इज इम्पोर्टेंट। एंड
ऑल्सो कॉर्न का पोर्शन इज इम्पोर्टेंट। एनीथिंग जो भी आप खा रहे हैं, पोर्शन इज इररेलेवेंट विच फूड ग्रुप इट इज कमिंग फ्रॉम, you need to control the portion size. So anything which is too much, I mean, वो आपके लिए नुकसानदेह है बेसिकली। अच्छा, फिर आपका जो है ना वो बेसिकली फूड ऑर्डर के ऊपर आते हैं, एंड दिस फूड ऑर्डर इज इज जस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवॉइडिंग योर शुगर स्पाइक। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज जब आप वेजी स्टार्टर लेते हैं, वेजी स्टार्टर से मतलब है कि आप कोई भी सब्जी को पहले खाते हैं, जो कि आपके तीनों चीज में होना चाहिए, और आराम से आप ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू हैव अ ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट के इसमें नहीं यही चीज़ होनी चाहिए, आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा सकते हैं। तो वेजी स्टार्टर बेसिकली आपको क्या करता है कि आपके स्टमक और आपके जो इंटेस्टाइन के इधर एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से आपके जो फॉलोइंग वाले जो कार्बोहाइड्रेट या जो भी फूड फॉलो कर रहा है उनको, तो वो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिलेड हो जाता है, वो एब्जॉर्प्शन उसका स्लो हो जाता है, बिकॉज एक बैरियर बन गया है उसमें। तो ये जो है ये आपके लिए एक ह्यूज ह्यूज टिप ये है कि स्टार्ट योर डे विद वेजीज एंड प्रोटीन। वेजीज में फाइबर है, और प्रोटीन में जो है वो वैसे ही प्रोटीन डाइजेशन जो है वो थोड़ा लॉन्गर टाइम लेता है, तो वो फिर बाकी डाइजेशन को स्लो कर देता है। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो है वो जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपने आखिर में खाने हैं। आपने आखिर से मतलब है कि जैसे कि इसमें जो रोटी है ये। सो नाउ अब आपको जो है वो थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने जो लोकल खाना है, जो हमारा देसी खाना है जिसमें हम सालन रोटी खाते हैं, तो उसमें हम ये फूड ऑर्डर कैसे करें। तो एग्जैक्टली इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपने खाना आपने बनाया, लेट्स से कि आपके घर में आज बना है चिकन सालन बना है, रोटी है। अब आपने क्या करना है उसमें कि आपने एक छोटा बोल सैलेड का आपने बना लिया अपने लिए, उसमें आपने वो नट्स सीड्स और वो सब डाल दिए, और अगर नहीं बनाया तो आपने कोई स्टर फ्राई वेजिटेबल अगर आपने बनाई है तो वो आपने खा लिया। लेकिन ये कि वो आपका वेजी स्टार्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने अपना ये जो भी चाहे वो चावल है, सालन है, रोटी है, सालन है, वो आपने खा लिया। और फिर अगर आपका बहुत बहुत दिल कर रहा है कि आपने कोई चीज़ मीठा खाना है या कुछ खाना है, तो आपने वो सबसे आखिर में पोर्शन कंट्रोल के साथ खा लिया। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने वॉक पे जाना होगा। या अगर आप फर्ज करें कि वॉक नहीं कर सकते, आप घर में हैं और आपके लिए जो है वो चलना बहुत मुश्किल है, तो आपने अपना चेयर एक्सरसाइज करना है। आपने अपना जो आपका जो लेग का मसल है, ये जो है वो आपका सबसे ज़्यादा शुगर एब्जॉर्ब करता है, विच इज़ योर काफ मसल, जो कि आपका सोलियस काफ में मसल होता है, वो शुगर एब्जॉर्ब करता है। तो जितना आप खाने के बाद उसको मूव करेंगे, जिसमें कि आप लेग रेजेस जिसको हम कहते हैं, जो काफ रेजेस हैं, वो कर लें, आप अपना इस तरह का मूवमेंट कर लें। या ये कि आपने कोई स्टेपर है अगर आपके पास के अंडर द डेस्क स्टेपर है, तो वो आपने कर लिया, तो उससे जो है ना वो आपका शुगर स्पाइक बहुत कम हो जाता है। फिर आपने जो है वो बेसिकली इस ऑर्डर में आपने करना है। स्नैक को आपने पेयर करना है विद अ प्रोटीन, एप्पल नट्स, क्रैकर्स विद पीनट बटर, योगर्ट विद सीड, चीज विद फ्रूट, हमस विद वेजिटेबल्स, एंड बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मेक श्योर करें कि आपने इनको पेयर करना है प्रोटीन के साथ, तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी। इसके बाद आपने बेसिकली ये रूल्स को फॉलो करना है। ईट स्लोली, ड्रिंक वाटर, वॉक फॉर 10 to 15 minutes आफ्टर मील्स, sleep well and manage your stress. So the thing with that is walking again. जो कर सकते हैं वो करें, घर के अंदर कर सकते हैं दैट्स completely fine, घर के बाहर कर सकते हैं दैट्स फाइन, बैठकर कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं। एनीथिंग जो कि आपके मसल्स को मूव करे वो आपको करना है खाने के बाद, तो वो आपका शुगर को डाउन करेगा। अच्छा, फिर आपका जो है वो लास्ट ड्रैपिंग मैसेज आपका ये है कि यू डोंट नीड परफेक्शन, यू नीड कंसिस्टेंट स्मॉल चेंजेस। तो जो भी चेंज आप कर रहे हैं वो आप कंसिस्टेंट करें और मेक देम स्मॉल, क्योंकि अगर आप बहुत ह्यूज चेंजेस करने का वो करेंगे तो फिर वो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। ईट बैलेंस्ड मील्स, अवॉइड शुगर अलोन, एंड स्टे स्टडी बट नॉट स्ट्रिक्ट। देन अगेन हमारा लास्ट मैसेज ये है कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, जस्ट कीप ट्राइंग,
every healthy choice you make today is a gift to yourself tomorrow. So with that note, I'm going to end this presentation and मैं अपना screen share stop कर रही हूँ, and I want you to then unmute yourself as you go along. जो अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप please go ahead and ask सवाल. अभी हमारा टाइम तो हो गया हुआ है, लेकिन I can do 5 more minutes for you. ओके, मैं बताऊं एक चीज। जी. हाँ, सबसे अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अभी कोई ज्यादा कोई खा लेता है नाइट के टाइम पर, उसको ऐसा फील होता है कि मेरी शुगर हाई जा रही है। तो बेस्ट थिंग क्या है कि वो जो टीस्पून का फोर्थ पार्ट है वो नीम का पानी में मिला के वो पी ले, कभी भी उसकी मॉर्निंग शुगर स्पीक नहीं करेगी। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, उनकी मॉर्निंग शुगर 99, 110, 118, नो मोर देन। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, ये पता है क्या होता है? देखें, आप कह सकती हैं ये, मैं ये नहीं कह सकती एज ए डाइटिशियन। जी, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं कहूंगी जो कि साइंस बेस्ड नहीं है। ठीक है? ट्रू, ये ट्रू। ये बिल्कुल सही है कि जो छोटी छोटी चीजें आप सब लोग करते हैं उससे फर्क पड़ता है। बट आई कैन नॉट से दिस। अगर हाँ, आपको इनको फायदा हो रहा है तो आप कर लें, हाँ, लेकिन ये मेरा स्कोप से बाहर हो जाए, बिकॉज या दिस आई हाँ कैन जी। ओनली गिव यू साइंस बेस्ड या। इंफॉर्मेशन. ना, वैसे भी आपने जो चीजें बताई मैं उसी को भी फॉलो करती हूँ जी. कि जब भी इनको कोई खाना देती हूँ उसमें उसका प्रोटीन का थोड़ी सी मकदार, कभी 4 नट दे दिए उससे खाने से पहले, जी. तो उससे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। मैंने बहुत ज्यादा इससे एक्सपीरियंस लिया है। जी. मेरे हस्बैंड ज्यादातर वेजी नहीं खा सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इनको ये एवोकाडो को बहुत पसंद करते हैं, तो मैं एवोकाडो देती हूँ उनको ज्यादातर खाने के हम्म. साथ। तो अच्छा खासा कंट्रोल, अच्छा, बहुत अच्छा रहता है उससे। तो मैंने बहुत. खाली इंफॉर्मेशन के लिए दूसरों को बोला है कि अगर कोई किसी की कंट्रोल नहीं होती है तो आप ऐसा करें तो माइट भी हो जाए उनकी भी। गुड, गुड. थैंक यू. थैंक यू. एनीवन एल्स? प्रिपेयरिंग कैंसर, जो मैं बाथरूम जाना पड़ता है। एनी अदर क्वेश्चन? वो नहीं, वो हो रहा है वो। गुलशन अली, आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच। ओके. ओके. सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर हम इसको रैप कर देते हैं, एंड देन अंटिल नेक्स्ट टाइम we are going to see you. I'm not sure when, but later on I'll let you know. Uh, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।